खरमास के दौरान शादी विवाह ही नहीं बल्कि गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार के अलावा नए कार्य की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस समय नए वाहन भी नहीं खरीदने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसकी डिटेल में थोड़ी और जानकारी। सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं खरमास क्या है, खरमास में मांगलिक कार्य क्यों बंद किए जाते हैं, खरमास की कथा के बारे में भी बात करेंगे और इस समय क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो खरमास के महीने में सूर्य की चाल धीमी हो जाती है और वो गुरु की सेवा में लग जाते हैं। इस कारण सूर्य और बृहस्पति दोनों प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि इस दौरान सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस बार खरमास का जो महीना है वो 16 दिसंबर 2023 यानी आज से शुरू हो रहा है और 25 जनवरी 2024 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य जब गुरु की राशि धनु या फिर मीन में प्रवेश करते हैं तब वह अपने गुरु की सेवा में समय व्यतीत करते हैं। इस दौरान सूर्य देव का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसीलिए खरमास महीने में शुभ कार्यों के आयोजन की मनाही होती है। जैसे कि आप जानते हो कि विवाह आदि जो कार्य है या फिर कोई भी मांगलिक कार्य, उसमें गुरु की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। आइए जानते हैं खरमास पर कौन कौन से कार्य हैं जिन पर रोक लग जाती है। खरमास लगने के बाद विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और विवाह आदि मांगलिक कार्यों से संबंधित कोई भी वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको खरीदनी भी है या फिर आपको बात भी करनी है तो दुकानदार से आप बात करके रख लीजिए और जैसे ही खरमास समाप्त हो वो चीज़ खरीद लीजिए। इस समय निर्मित किए गए मकान सुख नहीं देते, इसीलिए गृह निर्माण भी नहीं कराना चाहिए। इस समय नया व्यवसाय भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें लाभ नहीं मिलता है, इसलिए नए व्यवसाय की शुरुआत भी करना वर्जित है। क्योंकि सूर्य की गति जब तक तेज नहीं हो जाती तब तक हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। जिन कार्यों को लंबे समय तक चलाना हो उनको भी रोक देना चाहिए। यानी घर का निर्माण आप करने जा रहे हैं और घर बनने में काफ़ी समय लगता है तो इस महीने आपको घर का निर्माण नहीं कराना चाहिए। खरमास में बेटी या बहू की विदाई भी नहीं करनी चाहिए। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे संस्कारों का आयोजन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान नया वाहन, भवन, प्लॉट, रत्न, आभूषण और वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए। आइए अब जानते हैं खरमास में क्या काम है जिन्हें हमें करना चाहिए। खरमास महीने में दान, पुण्य और जप तप के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। खरमास का महीना तीर्थ यात्रा के लिए बेहद उत्तम माना गया है। इस महीने नियमित सूर्य देव को जल देना, अर्घ दें और उनकी पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दौरान आप गाय, गुरु, ब्राह्मण और साधु संतों की सेवा कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। खरमास का महीना दान, जप, तप, धर्म आदि कर्म के लिए बहुत उत्तम माना गया है। खरमास के महीने में आप अन्नप्राशन कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास के महीने में ब्राह्मण, गुरु, गाय और मंदिर की सेवा कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। खरमास के महीने में तीर्थ यात्रा करना बेहद उत्तम माना जाता है। खरमास के महीने में सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए, ये बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति देने वाली होती है। खरमास के दौरान माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति खराब है वह लोग खरमास के दौरान पूजा पाठ करें, ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गुरुवार को पीली चीज़ों का भी दान करना चाहिए। रोजाना सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प और सिंदूर डालकर अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। खरमास के दौरान दान देने का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दौरान आप वस्त्र, अनाज, गर्म कपड़े आदि का दान कर सकते हैं। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को केले, मौसमी फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी आदि भी चढ़ा सकते हैं। इस समय तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व होता है।
खर मास की कथा के बारे में जानते हैं। खर मास की प्रचलित कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य कहीं नहीं रुकते हैं, लेकिन रथ में जुड़े हुए घोड़े विश्राम न मिलने के कारण थक जाते हैं। यह देखकर सूर्यदेव भावुक हो जाते हैं और घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक तालाब के पास ले जाते हैं। तभी सूर्यदेव को आभास होता है कि अगर रथ रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा। सूर्यदेव जब तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां 2 खर यानी गधे दिखाई देते हैं। सूर्य अपने घोड़ों को पानी पीने के लिए तालाब पर छोड़ देते हैं और रथ में खर को जोड़ लेते हैं। खर बड़ी मुश्किल से सूर्यदेव का रथ खींच पाते हैं। इस दौरान रथ की जो गति है वो बहुत हल्की पड़ जाती है। सूर्यदेव बड़ी मुश्किल से इस मास का पूरा चक्कर लगाते हैं, लेकिन इस बीच उनके घोड़े विश्राम कर चुके होते हैं। अतः सूर्य का रथ एक बार फिर से अपनी गति पर लौट आता है। ऐसी मान्यता है कि हर साल खर मास में सूर्य के घोड़े आराम यानी विश्राम करते हैं। तो इसी समय पर सूर्य के जब घोड़े नहीं हैं और जो खर यानी गधे हैं उनसे जुता हुआ रथ सूर्यदेव लेके जाते हैं, तो इसमें सारे जो कार्य हैं मंगलिक कार्य वो धीमे पड़ जाते हैं और इस कारण से इस 1 महीने के अंदर कोई भी मंगलिक विवाह आदि मुंडन आदि जो कार्य होते हैं वो नहीं होते। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी दूसरे दोस्तों तक अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों का भला होगा तो आपको भी इसके पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अभी मैं चलती हूँ। अगर आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर करिए, अगली बार हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।